जय हिंद। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट हल किया जाएगा। मैथ प्रैक्टिस सेट में जो आपको पेपर के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है अंकों की सूची में 9 का अंक कितनी बार आया है। क्वेश्चन देखिए, हम इधर लिख दे रहे हैं। अंकों की सूची में 9 कितनी बार आया है। हाँ, 9 कितनी बार आया है। अभी हम अंक दे रहे हैं। अंकों की सूची में 9 कितनी बार आया है जिसके बाद 1 का अंक है, जिसके बाद 1 का अंक है, लेकिन पहले 8 का अंक नहीं है। लेकिन पहले 8 का अंक नहीं है। ठीक, विकल्प हम आपको दे रहे हैं। 3 है, 6 है, 4 है और 5 है। अंक हम लिख दे रहे हैं। 18, 91, 35, 79, 13, 91, 57, 98, 64 से होता है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कह रहा है अंकों की सूची में 9 कितनी बार आया है, मतलब 9 को पहचानना है कि जिसके पहले, जिसके बाद में 1 का अंक हो लेकिन पहले 8 का अंक न हो। हाँ भाई बताइए। चलिए ठीक है, जो भी आ रहा है आप इसको ना, क्या बोला है, किसको पकड़ना है आप लोगों को बाबू? 9 पकड़ना है ना। आप इधर 9 कर लीजिए। देखिए, एक 9 यहाँ है और एक 9 यहाँ पर है, एक 9 यहाँ पर है और एक 9 यहाँ पर है, एक 9 यहाँ पर है और कहाँ है, एक 9 यहाँ पर है। बस यही ना 9 है और कोई 9 तो छूट नहीं रहा है। इसके हिसाब से क्या करना है, जिसके बाद में 1 का अंक हो लेकिन पहले 8 का अंक न हो। देखिए, बाद में 1 तो है लेकिन पहले 8 भी है, तो यह नहीं होगा। बाद में 1 है, पहले 8 नहीं न है, यह सही है। बाद में 1 है, पहले 8 नहीं न है, यह भी सही है। बाद में 8 है, पहले नहीं, बाद में 1 नहीं है तो नहीं होगा। देखिए, बाद में 1 है, पहले 8 नहीं है तो यह भी हो जाएगा। बाद में 1 है, पहले 8 नहीं है तो यह भी हो जाएगा। ठीक, तो 1, 2, 3, 4, यानी विकल्प कौन सा सही होगा? सी वाला। क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। ऐसा सवाल आएगा तो हमको लग रहा है कि नहीं छूटेगा। ठीक, चलिए। हाँ, आप कैसे बोल रहे थे भाई, कहाँ खो गए थे? नहीं, इसमें ना, इसमें मेन ध्यान क्या देना है, क्या बोला है, जिसके बाद में 1 का अंक रहे और लेकिन पहले 8 का अंक न हो। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है आपका। हाँ देखिए, इस तरह वृत्त बनाया है। ठीक, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, यहाँ 17 है और यहाँ पर खाली स्थान प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक ना, भरने के लिए बोल रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। 23, 30, 33 और एक है 29।
क्या यहाँ पर भरा जाएगा, थोड़ा देख के बताइए। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए, यह 2 है तो यह 3 कर दिया ना, प्लस 1 कर दिया है तो 3 हो गया है। अब देखिए यह 5 हो गया यानी प्लस 2 कर दिया है, ठीक। यह 9 हो गया तो प्लस 4 कर दिया, यानी 1 जोड़ा, 1 का 2 गुना किया तो 2 जोड़ दिया, 2 का 2 गुना किया तो 4 जोड़ दिया, और 4 का 2 गुना करेगा तो 8 जोड़ेगा। 9 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 17। अब 8 का 2 गुना करिए, यहाँ 16 कर दीजिएगा तो करेंगे 16 16 32 1 33, यहाँ पर 33 आएगा। कौन सा विकल्प सही है, तीसरा वाला। क्लियर है ना। 1 फिर बढ़ा के 2 गुना किया, फिर बढ़ा के 2 गुना किया तो 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 करके जोड़ा है। क्लियर है। हाँ दिक्कत होगी तो बोल दीजिएगा बाबू, सवाल को समझ के ही आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यह है 3 टिप्पणी दिया है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 0 6 4 2, यहाँ पर बीच में 10 किया है। अब उसी हिसाब से यहाँ किया है, 2 है, 10 है, 8 है, 6 है, 24 है। उसी तरह यहाँ है 4 है, 14 है, 12 और 10। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसी जगह पूछ रहा है क्या भरा जाएगा, इसी जगह भरने के लिए बोल रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं 36 38 48 और 30। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प वहाँ भरा जाएगा। हाँ इसको देख लीजिए, देखिए क्या किया ना, सबको जोड़ के 2 घटा दिया है। तो यहाँ देखिए जोड़ेंगे 6 4 10 2 12, 12 में से 2 घटाइए 10, इसमें भी जोड़िए 2 और 10 12, 12 8 20 और 20 6 26, 26 में से 2 घटा दीजिए 24। इसी तरह इसको जोड़िए 18, ये 12 जोड़िए और यह जोड़िए, कुल मिला के 40 हो गया ना। 2 घटा दीजिए, 2 घटाएंगे 38, यानी विकल्प आपका बी वाला सही है। यहाँ पर क्या होगा 38 होगा। यानी इसमें क्या किया है ना, यह जो सब आरी आरी दिए सबको जोड़ के 2 घटा दिया, इसमें सबको जोड़ के 2 घटा दिया, तो आप भी क्या करेंगे, सबको जोड़ के 2 घटा देंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका नीचे देखिए, 2 संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में है। 2 संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है। कह रहा है गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या पूछ रहा है भाई। विकल्प है 9 10 20 और 15। फास्ट हल करिए थोड़ा, आप लोग जितना फास्ट करेंगे हम लोग उतना तेज चलेंगे। किसी का आएगा तो बोलिएगा। हाँ जिनको दिक्कत है बोर्ड पर देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 7 5 का है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 7x और 5x। कहा है कि इनका गुणनफल, यानी इनका गुणनफल आप कर सकते हैं ना 7x गुणे 5x बराबर 560। इसका गुणा करेंगे 7 5 35, 35x स्क्वायर बराबर 560। 35 से काटिए, 5 से काट के छोड़ कर दीजिए, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो गया। 7 से काटेंगे तो कितना होगा, 7 एकम 7,
7 छक 42 कट गया ना, यानी एक्स स्क्वायर बराबर जो 16 आ गया, तो एक्स बराबर क्या आएगा, कर्णडी में हो जाएगा 16, एक्स बराबर आ गया आपका 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। नीचे वाली स्क्रीन कट गई क्या बाबू? चलिए ठीक है, एक्स बराबर आ गया 4 ना। आपसे क्या पूछा है, छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या यह है क्या है ना, आप 5 और गुण एक्स का मान रख दीजिए 4, 4 × 5 = 20, यही आंसर 20 है, यानी विकल्प आपका कौन है, तीसरा वाला। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 756 गुणे 938 गुणे 872 मैं कह रहा इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक, इकाई का अंक पूछ रहा है। विकल्प आपका है 4, 5, 6 और 7। हाँ देखिए, अगर ठीक है, अगर ऐसा सवाल आए ना तो इतना बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं है, सबका इकाई का अंक ले लीजिए, यानी यह सबको ले लीजिए, इकाई वाला अंक है ना, ले लीजिए 6 गुणे 8 गुणे 2, तो 8 दूना 16 और 16 छक्का 96। इकाई का अंक पूछा है ना, इकाई का अंक यही 6 न है, देखिए उत्तर यही होगा। इकाई का अंक पूछा, इकाई का अंक 6 आएगा। क्लियर? ये पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था, मतलब यही नहीं रहा होगा, लेकिन अंक इसी तरह था, कितना हो बड़ा रहे, बस खाली इकाई का अंक लेके आपस में गुणा करके आप इकाई का अंक बता सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 1570 के घाते 67 में इकाई का अंक बताइए। देखिए प्रैक्टिस सेट इसलिए हल करवा रहे हैं ना कि हर पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप हल करेंगे तो जो भी आगामी परीक्षाएं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1570 के घाते 67 है, तो इकाई का अंक पूछ रहा है। यह मूल संख्या जो है, जो मूल संख्या होती है, इसमें इकाई के स्थान पर हम देखते हैं कितना, 0, 1, 5, 6, अगर इनमें से कोई रहे तो बिना हल किए हम उत्तर वही बता देंगे। तो 0 है ना, तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इसका विकल्प था आपका, विकल्प था 5 था, 6, 0, 9, तो कौन सा विकल्प, तीसरा वाला सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ बहुत कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको? प्रैक्टिस सेट का मतलब ना, आपको पीछे का सब सवाल, आगे पीछे जो भी है सब आपका सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ देखिए, कर्णी में 0.0000441 है, कह रहा है का मान बताइए, का मान होगा। ठीक, विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं। पहला विकल्प है 0.21, दूसरा है 0.0021, तीसरा है 0.021 और है 0.3 बार 0 है और 2 1 है। इसमें देखिए कौन सा सही है, हल करके देखिएगा भाई, अंदाज नहीं मारना है। चलिए देखिए वो बोर्ड पे देखिए, आप लोग किसको बता रहे हैं? चलिए ठीक है, आप देखिए यह सवाल है ना, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख लीजिए सबसे पहले। तो 0.30 है ना, तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह करके दशमलव के नीचे 1 लिख के जब अंक है तो 0 लगा लीजिए, तो कहे 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 0 लगेगा, 6 0 लग गया ना। जब 6 0 लगा लिए तो यह दशमलव हट जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा
441 बटा यह 60, ठीक। 441 का वर्ग भाई करंडी में है, यह टोटल करंडी में है, तो 441 का वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 21 होगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो डबल जीरो पे 1 जीरो आता है तो 1 लिखेंगे। देखिए यह डबल है तो 1 थे, यह डबल है तो 1 थे, यह डबल है तो 1 थे, यह हो गया 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए, तो ऊपर हमको 2 अंक मिल रहा है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, यह तो ही कर 1 जीरो अपने मन से यहाँ बढ़ा दीजिए, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। यह कौन सा विकल्प सही हो गया? थोड़ा मोड़ा गलती करेंगे तो ही मिस्टेक होगा। क्लियर हो गया ना? नीचे जस्ट जीरो रहेगा, डबल जीरो पर 1 जीरो जाएगा तो नीचे 6 जीरो है ना यहाँ पर, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 3 जीरो हो जाएगा। ऊपर 2 अंक है, नीचे 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, ऊपर 2 ही अंक है ना, तो 1 जीरो अपने मन से हम यहाँ लगा देंगे, तो 1 2 3 हो गया अंक, दशमलव लगा देंगे। ठीक, किसी को दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है करंडी में 12 प्लस, फिर करंडी में 12 प्लस, फिर करंडी में 12, उसके बाद प्लस करके डैश डैश करके इधर अनंत है, तो कह रहा है का मान बताइए क्या होगा? अगर बीच में प्लस माइनस नहीं रहता तब वो जो बोल रहे हैं वो होगा। इसके लिए क्या किया जाता है ना, प्लस रहे मतलब करंडी में प्लस प्लस करके अनंत दिया रहे ना, तो इसका हम खंड कर देते हैं 12 का, तो 12 खंड करिए तो कितना होगा? 4 3 12। देखिए 4 गुणे 3 होगा ना, 4 3 12। तो अगर यहाँ प्लस है तो जो बड़ा वाला है वो प्लस हो जाएगा, और जो छोटा वाला रहेगा वो माइनस हो जाएगा। हम इसका विकल्प भी दे रहे हैं। पहला विकल्प देखिए था 4 - 3, यह पहला विकल्प था, ठीक। दूसरा विकल्प था -4 3, दूसरा विकल्प था। तीसरा विकल्प था 1 2, और चौथा विकल्प था 3 1। यह 4 विकल्प थे। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या किया जाता है, अगर प्लस प्लस है और बाद में अनंत है तो हम इसका खंड कर देंगे, खंड करेंगे तो 4 3 12 होगा। अगर बीच में प्लस है तो बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस हो जाएगा। यानी उत्तर हमारा यही आ रहा है। कौन सा विकल्प सही है? पहला। इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस माना जाएगा, +4 - 3। क्लियर हो गया ना? अगर ऐसा सवाल आएगा तो इसी तरह आप हल करेंगे। अगला सवाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा सा हल्का चल रहा है, थोड़ा सा इसको तो आप देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, बस खाली कायदे से आप इसको समझ लीजिए। करंडी में रहे प्लस करके रहे, बाद में अनंत रहे, तो क्या किया जाता है, जो अंक है उसका खंड किया जाता है। जो बड़ा वाला रहेगा वो प्लस में रहेगा, जो छोटा वाला रहेगा वो माइनस में रहेगा। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर 56 है, फिर -56 है, ठीक, फिर -56 है, और फिर माइनस करके डैश डैश करके आपका ये दे दिया है अनंत है, इस तरह करके, ठीक। तो इसका विकल्प आपको दे रहा है -8 7, पहला विकल्प है। दूसरा है 3 - 8, तीसरा है -7 और 8, और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, इसका खंड करेंगे। तो देखिए 8 गुणे 7, 8 7 56 हो गया ना। अगर माइनस है तो बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस हो जाएगा। तो विकल्प देखिए बड़ा वाला कौन है, 8 माइनस है ना, और 7 प्लस, यानी चौथा विकल्प पहला सही है। ऐसा सवाल आएगा तो किसी को दिक्कत नहीं। प्लस रहे तो खंड करने के बाद बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, और माइनस रहे खंड कर लीजिएगा, छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए।
हाँ, कई क्वेश्चन आप लोग कर ले रहे हैं, उसको थोड़ा अपने दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से, एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, 1/3 भाग नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार करते हैं, 1/4 भाग व्यापार, और 1/4 भाग कृषि करते हैं, कृषि करते हैं। तो कौन सा भाग बेरोजगार है? तो कौन सा भाग बेरोजगार है, हमसे पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प 1/6, दूसरा है 5/6, तीसरा है 1/6, है 4/6 है, 1/6, यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए 2, कौन भाग है भाई, थोड़ा बताइए। हाँ, ऐसे सवाल हल करने के लिए देखिए, पहले देखिए काम करने वाले कितने लोग हैं। तो देखिए नौकरी 1/3 भाग कर रहे हैं, ठीक है। व्यापार 1/4 कर रहे हैं, और कृषि 1/4 कर रहे हैं। तो यह लोग तो कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं ना। हमसे क्या पूछा है? बेरोजगार को पूछा है। तो सबसे पहले रोजगार को हम लोग देख लें कितना है। तो 1/2 धन 1/4 धन 1/, नौकरी कितना 1/3। हाँ, तो इसको 1/3 कर लीजिए, ये 1/3 हो जाएगा। तो नौकरी 1/3, व्यापार 1/4 और कृषि भी 1/4। सबको जोड़ लीजिए, देखिए कितना, ये तो काम करने वाले हैं। जोड़ेंगे तो लघुत्तम लेंगे, कितना होगा बाबू? 12, 3 चौका 12, 4 3 12, तो 3, और 4 3 12 तो 3। हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत होगी, जो आप लघुत्तम लिए तो जो नीचे वाला उसमें भाग दिया जाता है, भाग जय बार जाते उसके ऊपर वाले में गुणा किया जाता है। तो 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, और 4 एकम 4, 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 3 एकम 3, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो 4 3 7 3, 10/12 हो गया, काट दीजिए। 2 5 6 10, 2 6 12, यानी 5/6 भाग कुछ न कुछ कर रहे हैं। बेरोजगार कितना बचे हैं? जब भी शेष निकाला जाता है तो 1 में से घटाया जाता है, 1 में से घटा दीजिए 5/6, 6 एकम 6 में से 5 जा 1/6, यानी 1/6 भाग जो है बेरोजगार है। विकल्प कौन सा सही है? तीसरा वाला, ठीक, यही सही है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है भाऊ? चलिए अगला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हम यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84, 24, 60 तथा 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे, को पूरी तरह विभाजित कर दे, ठीक। विकल्प ले लीजिए, 8, 10, 12, 15। क्या बोल रहे भाई? चलिए ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या अगर बोल दिया तो हमको क्या निकालना है? इसका महत्तम समापवर्तक, यानी म से निकालना है। म से निकालेंगे तो 12, म से निकालने में किसी को दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा म से। आगे बढ़े तब। और किसी को महत्तम समापवर्तक में दिक्कत तो बोलिए। महत्तम समापवर्तक के लिए बस यही नियम है ना, जो संख्या दिया रहता है,
24, 60, 84 ना, तो छोटी वाली संख्या यानी जो 24 है इसमें इससे जो इससे थोड़ा सा बड़ा है 60 में भाग दीजिए, तो कै बार जाएगा? 2 बार। तो हो गया 48, घटाइए, अब इससे भाग यहाँ लेके जाएंगे 24, तो 12 दूना 24, कट गया ना, यानी 12 काट दिया, जो बच गया उसमें लगा दीजिए, 12 से भाग दे दीजिए 84 में, 12 साते, जो सबको काटता है वही महत्तम समापवर्तक होता है, तो यानी इसका म से 12, उत्तर होगा 12। 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको सबको क्या करेगी? पूरी तरह विभाजित कर देगी। क्लियर है? चलिए अगला ले लीजिए। हाँ उसको थोड़ा दीजिए, दिलीप उठो, बस खाली हाँ रख दीजिए। अगला क्वेश्चन है 8 तथा 18 का मध्यानुपाती बताइए। क्वेश्चन है 8 तथा 18 का मध्यानुपाती पूछ रहा है। ठीक है, विकल्प हम आपको दे रहे हैं 11, 12, 13, 14। बताइए भाई, मध्यानुपाती बताया गया है, ध्यान से। मध्यानुपाती जहाँ पूछे वहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको कर्णिम कर लेते हैं, 8 गुणे 18। भाई 8 तथा 18 का मध्यानुपाती पूछा है तो 8 गुणे 18 लिख के, मध्यानुपाती जब भी पूछे इसको हम क्या करते हैं? अंदर रूट कर्णिम कर लेंगे, इसका गुणा कर लीजिए, 18 वाठे 144, 144 को वर्गमूल निकालेंगे तो 12। कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। मध्यानुपाती जब भी पूछे क्या करेंगे? कर्णिम कर लेंगे। ठीक, कोई बताया है? काहे? चलिए, नहीं तो सुधर के भाई बोलिए, एकदम बिल्कुल समझिए, ये आपका पेपर हो रहा है। ठीक, और इस पेपर में कम से कम आपको 90-95% पेपर अगर मतलब क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो सही है, नहीं तो फिर आगे बढ़े। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है। 2 संख्याओं का 5:9 है। 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर, प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर, कह रहा प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। सोलह अनुपात 27 हो जाता है। तो दोनों में से एक संख्या कौन सी है? कह रहा दोनों में से एक संख्या बताइए। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं, 99, 77, 88, 66। बताइए भाई। हाँ, सवाल को देखिए, 2 संख्या का अनुपात क्या है? 5:9 का है ना, तो 5:9 है। आप इसको लिख सकते हैं 5x और 9x। ठीक है, तो देखिए 5x बटा 9x कह रहा है प्रत्येक में 9 जोड़ने पर, यानी ऊपर भी 9 जोड़ दीजिए और नीचे भी 9 जोड़ दीजिए, तो कह रहे हैं अनुपात बदल के कितना हो गया? 16/27। अब इसी का कैलकुलेशन करना है, इसका कैलकुलेशन करिए भाई। क्या करें? कुछ बोलिए, क्या आ रहा है? यह कटेगा, कटे तो छोट कर लीजिए, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, दोनों में गुणा होगा। तो 27 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा?
कितना 135 यक्स, 135 यक्स और प्लस 27 से 9 में गुणा करेंगे तो 253, ठीक, बराबर। इसको जब लेके जाएंगे यहाँ पर तो 16 का गुणा दोनों में होगा। कितना हो रहा है भाई? है 243 हो रहा है क्या? है 243 होगा, 40×3। देखिए हमारे करने पर 27 का गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, दोनों में करेंगे। 27 पचे करेंगे तो 135 होगा और 27 नमा करेंगे तो 243 होगा, ठीक है। इसको लेके यहाँ पर जाएंगे तो इसका गुणा दोनों में करेंगे तो 16 नमा 144 यक्स और प्लस और 16 नमा भी 144 होगा। नीचे किसकी बहू आ रही है ना? चलिए हम लोग इधर हल कर दे रहे हैं। 135 यक्स, यह जो है आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, यानी 135 यक्स माइनस 144 यक्स, यह इधर हो गया। और उधर क्या बचा? 144, यह प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 243। 243 में से 144 घटाना है बाबू। कितना आएगा? 243 में से 144 घटाएंगे तो माइनस 99 होगा, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू? माइनस 9 आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, 9 एकम 9, 9 एकम 9 आ गया। x बराबर 11 ना। आपसे पूछा दोनों में से एक संख्या बताइए। इसका मान 11 का मान अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 11 पचे 55 हो रहा है, 11 नमा 99 हो रहा है। यह तो दोनों संख्या देखेंगे विकल्प में इन दोनों में से कौन है एक थे, तो 99। देखिए पहला विकल्प सही है, 55 तो कहीं देवा नहीं किया है, क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। ये नहीं हो पाया था? कोई कंफ्यूजन लग रहा है आपको? चलिए ठीक 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 है। अगला क्वेश्चन लीजिए। हाँ, आगे वाला क्वेश्चन है आपका। ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। ए और बी की आयु में 5:4 का अनुपात है, 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। ए की वर्तमान आयु, विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं। 8, 12, 10, 15। हल करके बताइए भाई। हाँ, ये जितना भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एकदम बिल्कुल इसको ध्यान से बाबू कॉपी पेन लेके बैठा करिए, परीक्षा में कोई समस्या नहीं होगी। नहीं उसी तरह खाली उड़ेंगे तो फिर। चलिए ध्यान से बोर्ड पर देखिए। ए और बी की वर्तमान, ए और बी की आयु में कितना अनुपात है? 5 और 4। देखिए 5 और 4 का अनुपात है। ए है, बी है, 5 और 4 का अनुपात है ना। आप इसको कर सकते हैं 5x और इसको कर सकते हैं 4x। कह रहा है 2 वर्ष पूर्व। जब 2 वर्ष पूर्व रहेगा तो पूर्व का मतलब पहले, तो घटेगा दोनों में से, इसमें से भी घटेगा 5x - 2 कर लेंगे, इसमें से भी घटेगा 4x - 2 कर लेंगे। तो 2 वर्ष पूर्व बोल रहा है उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है। यानी इसको आप लिख सकते हैं 5x - 2 बटा 4x - 2 बराबर 4/3। इसका गुणा दोनों में होगा तो इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 3 × 5 = 15x - 3 × 2 =
6। इसको लेके जब यहाँ पे जाएंगे तो 4 गुणा दोनों में होगा, तो 4 चौका 16x माइनस 4 दूना 8। अब 15x है, इसको इधर लेके आए तो माइनस 16x हो जाएगा, उधर माइनस 8 है, इधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो -2, यह घटाएंगे तो -x, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 2 आ गया ना। नीचे की स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, यह जो लिखें तो नीचे वाला करिए। ठीक है, x बराबर 2 आ गया ना। किसकी आयु पूछा बाबू? ए की। ए यही है ना, 5 गुणे 2 बराबर 10, यही आंसर, यानी विकल्प आपका सी सही है। यह कोई नहीं बोला है? चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 30 गुना है। क्वेश्चन है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 30 गुना है, 30 गुना है। 18 वर्ष बाद उनकी आयु, 18 वर्ष बाद उसकी आयु, 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी। उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, केवल 3 गुनी रहेगी। पिता की वर्तमान आयु बताइए, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है भाई। विकल्प आप रख लीजिए 25, 30, 40, 45। हल करके बताइए कितना आ रहा है। अंदाजा मार दे रहे हैं। हाँ चलिए, जिनको दिक्कत हो यहाँ पर देखिए, जिनको आ रहा है अपना हल करें भाई। जिनको दिक्कत है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु कितना है? 30 गुनी। देखिए पुत्र को मानिए x, पुत्र x है तो पिता कितना हो जाएगा? 30x। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। चलिए कह रहा है 18 वर्ष बाद। अब यहाँ पर देखिए, जब 18 वर्ष बाद जाएंगे तो पुत्र में भी 18 जुटेगा और जो पिता है इनमें भी 18 जुटेगा, दोनों में 18 जुट जाएगा ना। तो 18 वर्ष के बाद क्या बोल रहा है, कौन 3 गुना हो जाएगा? देखिए इन दोनों को हम यहाँ लिख रहे हैं, x + 18, यह कौन है? पुत्र है, और यह जो है 30x + 18 यह पिता है। कह रहा है 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी यह जो है 3 गुनी हो जाएगा। तो अगर यह 3 गुनी हो रहा है तो हम इसके विपरीत वाले में गुणा करते हैं 3 से, हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे, बराबर कर लेंगे। करिए 3x 18 तिया 18 पढ़ा नहीं किसी को आता है? 54 बराबर इधर क्या है 30x + 18। एक जाति को एक तरफ करिए, यह 3x है, इधर आएगा तो -30x हो जाएगा। उधर 18 है, यह जाएगा तो -54 हो जाएगा। 54 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 36 -36 हो रहा है। और 30 में से 3 घटाइए -27, तो माइनस माइनस काट दीजिए। यह देखिए कैलकुलेशन करिए, x बराबर हो जाए आपका 36/27, 9 चौका 9 त्रिक 27। x बराबर क्या आ गया? 4/,
3। किसकी वर्तमान आयु पूछा है? पिता की। पिता की वर्तमान आयु यही ना है, यानी आप रख सकते हैं 30 गुणे x का मान कितना आया? 4/3। यहाँ पर रखेंगे 4/3। 3 दहा में 30 और 10 चौको 40। आंसर यही है 40 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष, यानी विकल्प कौन सा सही है? तीसरा सही है। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है। क्लियर? कोई दिक्कत लग रही है? एक प्रैक्टिस सेट हल करिए बाबू इस समय। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं, उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी? तो सबकी औसत आयु कितनी होगी पूछ रहा है। विकल्प आपको हम दे रहे हैं। 22 है, 24 है, 26 है और 30 है। यह विकल्प, चारों विकल्प है। बोलिए भाई। हाँ, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है ना, तो देखिए 20 व्यक्ति जो हैं इनकी जो औसत बोल रहा है कितना है? 25 वर्ष है। इनका जब हम कुल निकालते हैं, कुल योग, तो क्या करते हैं? जो औसत रहता है उसमें उनकी संख्या से गुणा करते हैं, यानी संख्या 20 है तो 20 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25 दूना 50, 500 हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है? 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, यानी 5 व्यक्ति हैं, उनका औसत जो दे रहा है वो कह रहा है 20 वर्ष है। थोड़ा सा इसको आगे पीछे लिख दिया है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, यानी 5 व्यक्ति की औसत आयु 20 वर्ष है, तो इनका हम कुल निकालेंगे तो 20 गुणे 5, क्योंकि औसत में उनकी संख्या से गुणा करेंगे तो 20 पचे 100 हो गया। कह रहा है कि यह भी इसमें शामिल हो गए तो सबकी औसत आयु बताइए। तो यह जब इसमें शामिल होंगे तो 500 पहले थे, 100 ही जाएंगे तो हो जाएंगे 600, और इनकी औसत आयु कुल योग बटा उनकी संख्या 20 यह है और 5 यह है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। थोड़ा काटिए, कितना आ रहा है बाबू? हाँ, 24 वर्ष। इनकी औसत आयु 24, जो 24 बताया उनका सही है, बाकी सबका गलत है। 24 कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से कह रहा है 10% कम है। 10% कम है। तो गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक, विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं। पहला है 10 सही 1/9, दूसरा है 11 सही 1/9, अगला है 12 सही 1/9 और 13 सही 1/9।
बोलिए भाई, ऐसा सवाल बताया गया है। जब सिंगल डाटा रहता है तो क्या किया जाता है? देखिए, जहाँ सिंगल डाटा दिखाई दे वहाँ पर हमको एक सूत्र बताया गया था, x बटा 100 प्लस माइनस x गुणे 100। इसको हम लगाते हैं, यह प्लस माइनस दोनों है। जब अधिक बोलेगा तो प्लस करिएगा, कम बोलेगा तो माइनस करिएगा। तो कै परसेंट? 10% कम है, तो x की जगह रखेंगे 10 बटा, यह रहेगा 100। चिन्ह कौन सा लगाएंगे? माइनस, क्योंकि कम है, माइनस 10 गुणे 100। तो इसको जब हल करेंगे तो 100 नहीं, ऊपर 10 है बटा, इसको घटाएंगे तो 90 गुणे 100। काट दीजिए, 0 0 कट गया, हो गया 100 बटा 9। अब काटिए, 9 एक कम 9, फिर हो जाएगा 10, फिर 9 एक कम 9, 11 सही 1 बटा 9%। विकल्प कौन सा सही है? दूसरा वाला। आया था कि नहीं? एकदम बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस सेट हल करिए। हर मतलब डेली एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ट्रैफिक सिलेबस में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिन बाद पुनः 20% बढ़ी। कुछ दिन बाद पुनः 20% बढ़ी। तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, क्वेश्चन पूछ रहा है। विकल्प आप ले लीजिए, 12, 22, 32 और 42। 4 विकल्प है, 4 विकल्प में से हाँ देखिए, जहाँ देखिए एक बार यहाँ बढ़ी, एक बार यहाँ बढ़ी। जहाँ डबल डाटा आता है उसके लिए एक सूत्र है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। हाँ, इसमें भी नियम है, अगर बढ़ेगी तो प्लस लगाएंगे, घटेगी तो माइनस लगाएंगे। तो देखिए यहाँ भी बढ़ी है, यहाँ भी बढ़ी है, दोनों जगह बढ़ी है, दोनों जगह प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या रखेंगे? 10 प्लस 20, क्योंकि पहली बार 10% बढ़ी है, फिर 20% बढ़ी है, प्लस ये भी रहेगा 10, ये भी रहेगा 20 बटा 100। काट दीजिए, 2 एक कम 2 हो गया, और 20 10 30, और 30 2 32%। विकल्प कौन सा सही है? तीसरा सही है। क्लियर? अगला सवाल, बस हम लोगों का 2 सवाल और है। अगला सवाल है, एक वस्तु 500 रुपया में खरीद कर 600 रुपया में बेची गई। क्वेश्चन है, एक वस्तु 500 रुपया में खरीद कर 600 रुपया में बेची गई। 600 रुपया में बेची गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है 200 और 20 एक साथ, ये पहला विकल्प है। दूसरा का विकल्प है 100 और 20। तीसरा विकल्प है 100 और 30, और चौथा विकल्प है कोई नहीं। हमको इसमें क्या निकालना है? कुल लाभ निकालना है।
और लाभ का प्रतिशत भी निकालना है। तो भाई देखिए किसका आ रहा है, एकदम बिल्कुल साधारण सवाल है। आप जाएंगे लाभ निकालने के लिए, तो लाभ देखिए क्या किया है, 500 रुपया का खरीदा है, 600 रुपया का बेचा है, तो 600 में से आप 500 घटाएंगे तो 100 रुपया का तो लाभ हो गया। तो हमसे क्या पूछा था, कुल लाभ। अब देखेंगे ना तो दोनों विकल्प में 100 दिखाई दे रहा है, तो 100 रुपया का लाभ हुआ। अब प्रतिशत निकाल लीजिए। आप यही नहीं करेंगे कि 500 के सामान पर, भाई उसकी क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया है, 500 के सामान पर वो 100 रुपया लाभ ले रहा है, इसलिए 1 पर 100 बटा 500, इसलिए प्रतिशत 100 होता है ना, इसे हम डायरेक्ट गुणे 100 कर दे रहे हैं। तो काट दीजिए 2 0 2 0, 5 दूना 10, यानी 20%, यानी 100 रुपया का लाभ हो रहा है और प्रतिशत पूछे तो 20% का लाभ हो रहा है। तो 120 कहाँ है, दूसरा विकल्प है, दूसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक घोड़ा को 20,000 रुपया बेचने पर 25% का लाभ होता है। क्वेश्चन है, एक घोड़ा को 20,000 रुपया में 20,000 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो, उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो कितने रुपए में बिकता, कितने रुपए में बिकता। ठीक, विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है 22,400, दूसरा विकल्प है 21,400, तीसरा विकल्प है 23,400 और चौथा है कोई नहीं। हल करके बताइए भाई। तो हाँ, अगर जिनको दिक्कत है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए, एक घोड़ा को 20,000 रुपया में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, तो हम लिखेंगे ना, माना क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य मान लीजिए x। मान लीजिए हम कोई सामान 100 रुपया में खरीदे हैं, क्या बोला है, 20,000 में बेच रहे हैं तो 25% लाभ हो रहा है ना। तो जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ दिया जाता है, x का 125 बटा 100 बराबर कितना में 20,000। अब इसको कैलकुलेशन करके काटिए बाबू, काटना आपकी जिम्मेदारी है। 25 से काटिए, 25 25 125, 25 चौका 100, इसको काटिए, 5 चौका 20, हाई हो गया, 1 2 3 3 0 वहाँ उतार लीजिए। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16 और 3 0 हो गया 16,000। यानी वो जो घोड़ा है उसका क्रय मूल्य कितना है, 16,000। कह रहा है कि 16,000 की सामान है, कई परसेंट अब बोल रहा है, 40% लाभ लेना है। तो आप इसको कर सकते हैं 16,000 का मतलब गुणा 40% लाभ बोला है ना, 140 बटा 100, 140 बटा 100 कर लीजिए। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए। अब इसका 1600 में 14 से गुणा करना है। 1600 में बाबू 14 से गुणा करिए, कितना आ रहा है, करेंगे तो 22,400 आएगा। यानी विकल्प कौन सा सही है, पहला विकल्प सही है। तो हमको लग रहा है कि जो भी हम आज प्रैक्टिस सेट हल किए हम लोग, बहुत ही अच्छा सेट था और ये परीक्षाओं में पूछा गया है। आप सभी लोगों से कहते हैं कि जरूर एक बार प्रैक्टिस सेट
दिन भर में एक दिन जरूर एक प्रैक्टिस सेट हल करिए। एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आपका जो पीछे वाला मैथ है वो सब मजबूत हो जाएगा। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।